आपके गया जी धाम में आप वास करते हैं, ये तो और भी परम सौभाग्य की बात है। दूर दूर से लोग गया जी में आकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें मुक्त करते हैं। तो आज मैं आपको गयासुर की कथा सुनाती हूँ। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने जा रहे थे तो उस समय एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ गयासुर। क्या नाम है? गयासुर। था तो वो असुर, राक्षस कुल में जन्म लिया उसने, पर सिर्फ कुल से वो राक्षस था। जो उसका हृदय था ना, वो देवताओं का था। वो सबके विषय में सोचता था। और ध्यान दीजिएगा, क्या आपके भीतर ये अच्छी बातें, ये अच्छी सोच है जो गयासुर के भीतर थी? गयासुर ने जन्म तो ले लिया, राक्षस कुल में जन्म भी लिया, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। वो सोचता था कि मैं तो असुर ही कहलाऊंगा, मेरा नाम कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो। वाकई में अद्भुत दैत्य था। गयासुर ने घोर तपस्या किया और घोर तप करके इतनी कठिन तपस्या की गयासुर ने कि जितने देवता थे सबके प्राण अवरुद्ध हो गए, खलबली मच गई। कौन है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है इस पृथ्वी पर? सब जब जा कर के देखते हैं तो पता चला कि ये तो गयासुर तपस्या कर रहा है। सब जा कर के भगवान नारायण से विनती की, प्रभु आपकी तपस्या कर रहा है, जा कर के इसकी मनोकामना पूर्ण करिए, वरना हम सबों की हालत बहुत खराब है, हम श्वास तक नहीं ले पा रहे। भगवान नारायण गयासुर को जाते हैं, दर्शन देते हैं। गयासुर को जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया तो कहा, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इतनी कठिन तपस्या की, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान को लगा जैसे अन्य दैत्य मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, यही मांगेगा ये। पर गयासुर का भाव तो देखिए। गयासुर ने कहा, प्रभु अगर मुझे कुछ देना ही चाहते तो एक वरदान दीजिए। क्या? गयासुर ने कहा, मेरा शरीर ही जितने तीर्थ होते हैं सबका फल मिल जाए मेरे इस शरीर को, और जो भी जीव मनुष्य जो हमें देखे उसकी मुक्ति हो जाए, उसके जितने पाप हो सब कट जाए, दर्शन मात्र से हमारे सबका कल्याण हो जाए और सब स्वर्ग में जाए, सब बैकुंठ को जाए, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये तो बावरा है, अद्भुत भक्त है, इतनी कठिन तपस्या करके ये मांगा कि मेरा स्वरूप देखते ही, मेरा दर्शन करते ही लोगों के पाप कट जाए। भगवान ने कहा, तुम अपने लिए कुछ मांग लो, ये तो दुनिया के लिए तुमने मांगा, अपना क्या? गयासुर ने कहा, नहीं प्रभु अगर देना है तो मुझे यही वरदान दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान वरदान दिए गयासुर को। गयासुर को वरदान दिए, गयासुर वापस अपने घर को आया। अब दर्शन करिए, वरदान तो मिल गया गयासुर को, पर कल्याण तो तभी होगा कि जब कोई मनुष्य, कोई जीव गयासुर के घर में जाए और घर में दर्शन करे, तभी तो मुक्ति होगी। तो गयासुर ने सोचा, अगर मैं घर में बैठा रहा तो किंचित लोगों का, जो मेरे घर पे आएंगे, जो मेरे द्वार पे आएंगे, सिर्फ उन्हीं का कल्याण होगा। ये तो बात कुछ जम नहीं रही, हमें सबका कल्याण करना है। गयासुर फिर भी नहीं माना और गयासुर घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके परिक्रमा करना शुरू कर दिया, चलने लगा, ताकि रास्ते में जितने लोग गयासुर को देखें सबके पाप कट जाए। गयासुर चलता रहा। जितने लोग उसे देखते, गयासुर को देखते, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। बैकुंठ धाम को पधारता है वो जीव, सारे पाप ही समाप्त हो जाते हैं। तो एक दिन धर्मराज ने कहा, भाई क्या बात है, आजकल पृथ्वी के लोग बड़ा पुण्य कर रहे हैं, क्यों महाराज? नरक खाली पड़ा है,
कितने योजन में हमने पूरी व्यवस्था कराई है, बड़े बड़े कड़ाहे रखे हैं, गरम गरम तेल उबल रहा है, पर उबालने के लिए कोई जीव आ ही नहीं रहा है। आपको पता है ना कि हमारे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। 28 प्रकार के नरक हैं, और जो जीव जैसा जैसा कार्य करता है उसे वैसे वैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। बड़ा बड़ा एकदम कड़ाहा है, उसमें गरम गरम तेल उबल रहा है, और जैसे माताएं पकौड़ी छानती है ना, पकौड़ी, ठीक उसी प्रकार से जीव को तला जाता है। बढ़िया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ तो अगर ऐसा किया जाए तो मृत्यु हो जाएगी इस शरीर की, लेकिन वहाँ पर जीव मरता भी नहीं है, बस चिल्लाता है पीड़ा से, कष्ट से, पर मर नहीं सकता वो, क्योंकि जो शरीर है वो लोहे का है। पर वो लोहे का भी जो शरीर हमें प्राप्त होता है कष्ट भोगने के लिए, वो लोहे का शरीर बिल्कुल इस शरीर से भी ज़्यादा कहीं उस शरीर को कष्ट होता है। तो धर्मराज ने कहा भाई क्या बात है, आजकल हमारा नरक खाली पड़ा है, एकदम बिल्कुल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसे पृथ्वी के लोग कर क्या रहे हैं जो एकदम से बिल्कुल पाप कर ही नहीं रहे, हमारे नरक में आ ही नहीं रहे, जरा पता लगाओ। तो पता लगाया गया तो पता चला कि गयासुर हर जगह घूम रहा है, और जो जो जीव उसे देखता है सबके पाप कट जाते हैं, इसलिए नरक में कोई आता ही नहीं है। सब मिलकर के गए भगवान के पास। भगवान नारायण से कहा प्रभु आप तो वरदान दे आए, पर जितने पृथ्वीवासी सबके पाप ही कट जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ उपाय करो आप। तो भगवान नारायण ने कहा देखो भाई मेरा बहुत प्यारा भक्त है वो, और सबके कल्याण के लिए उसने ऐसा किया है, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। अब ऐसा है ब्रह्मा जी आप ही कुछ उपाय करो, आप ही देखो कुछ हो सकता है तो। सो ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा जी आए कहाँ पर, गयासुर के पास, और गयासुर के पास आए। गयासुर से ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ये जो तुम्हारा शरीर है ना बिल्कुल तीर्थ है, तीर्थ से भी कहीं ज़्यादा एकदम सात्विक बन चुका है। गयासुर मैं तुम्हारे ऊपर यज्ञ करना चाहता हूँ। अब तो गयासुर प्रसन्न हो गया कि मेरा शरीर इतना शुद्ध बन गया, इतना सात्विक बन गया है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के मेरे ऊपर यज्ञ करने आ रहे हैं। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। गयासुर ने कहा महाराज करो। गयासुर के ऊपर ब्रह्मा जी बैठ करके यज्ञ करने लगे, सारे देवता आकर के बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये शांत हो जाएगा, पर उसकी तो प्रवृत्ति थी लोगों की सेवा करने की, लोगों का कल्याण कराने की। इधर यज्ञ चल रहा है और कहते हैं कि न जाने 60 या 64 कोस में उसका शरीर था महाराज, इतना अद्भुत, इतना विशाल का शरीर। गयासुर के शरीर पर यज्ञ होने लगा, पर फिर भी गयासुर रुका नहीं, चलता रहा। गयासुर ने सोचा इधर तो यज्ञ हो रहा है, फिर भी हम सबका कल्याण कराते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा हठी है, इसके ऊपर हम यज्ञ कर रहे हैं फिर भी इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने एक शिला रख दी, बहुत विशाल का है शिला, ताकि ये अब भी शांत हो जाए, बैठ जाए। शिला रखने के बाद भी गयासुर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में सबने भगवान नारायण से निवेदन किया प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। अंत में भगवान शिवन नारायण आकर के और उसके ऊपर बैठ गए, और जब बैठ गए तो गयासुर वहीं शांत हो गया। गयासुर मरते समय भगवान नारायण ने कहा तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो कि तुमने न जाने कितने जीवों का कल्याण करा दिया, बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। आप होते तो अपनी मुक्ति मांग लेते, मोक्ष मांग लेते भगवान से कि चलो अब तो अंत में अपने लिए कुछ मांग ले। पर गयासुर को देखिए ना, मरते समय में भी लोगों के कल्याण की बात कर गया। गयासुर ने मरते समय भी भगवान नारायण से कहा प्रभु अगर कुछ देना चाहते तो सिर्फ एक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहिए? कहा अब तो मैं मर ही रहा हूँ, शरीर समाप्त हो रहा है, लोगों का जितना कल्याण कराना था हमने कराया ही, लेकिन अब एक निवेदन है आपसे,
और वो निवेदन ये है, कहा प्रभु अब के बाद, आज के बाद जितने भी लोग इस स्थान पर आए, तर्पण करने वाला, होम विधि करने वाला, उसकी तो मुक्ति हो ही, उसके जितने कुल हो, पितृ हो जितने, सबकी मुक्ति हो जाए सिर्फ गया जी आने से और तर्पण करने से। गयासुर ने वरदान तो मांगा, अंत में भगवान से कहा प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, पर आपको भी अब यहीं पे रुकना पड़ेगा और आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, या फिर गए भी होंगे, आप तो पास के हैं, कि भगवान का जो विष्णु पद था, जो विष्णु पद का चिन्ह है, आज भी उस शिला पर बना है जो शिला गयासुर के ऊपर रखी गई थी। और तब से भगवान भी यहाँ निवास करते हैं और वही गया जी में जाकर के हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं और हमारे पितृ मुक्ति पा लेते हैं। और तभी से इस स्थान का नाम पड़ गया, भगवान ने सुर हटा दिया और नाम रख दिया गया, और तभी से ये धाम गया जी धाम बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।